सभी को हरिओम। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हम भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका अध्ययन जो है प्रारंभ करेंगे। देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। ज्ञान कर्म संन्यास योग या फिर ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कई गहन आध्यात्मिक सिद्धांत जो हैं वो हमें दिए हैं। एक बार मुख्य विषय वस्तु पहले समझ लेते हैं, उसके बाद श्लोक वाइज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें श्री कृष्ण हमें ज्ञान की परंपरा बताते हैं। ये अत्यंत प्राचीन ज्ञान है और कैसे गुरु शिष्य परंपरा से ये चला आ रहा है। इसके बाद अवतार का रहस्य कि भगवान कैसे और क्यों अवतार लेते हैं, ये जो दिव्य सत्य है ये भी हमें पता पड़ता है। इसके बाद कर्म का विज्ञान इस अध्याय में हमें समझने को मिलता है। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन चीजें अलग अलग हम जानेंगे। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये देखने की जो सूक्ष्म दृष्टि है ये कैसे आए, ये भी हम जानेंगे। इसके बाद यज्ञों का वर्णन है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये सब हम जानेंगे। इसके बाद ज्ञान की सभी जो कर्म है वो भी हम जानेंगे। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हम जानेंगे इसके बाद। तो अब जरा शुरुआत करते हैं इसकी पहले श्लोक से। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्षवये अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, इस ज्ञान को सूर्य देव विवस्वान से कहा था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। देखिए, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के ज्ञान की प्राचीनता और पवित्र परंपरा को स्थापित कर रहा है। तीसरे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने का उपदेश दिया। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ सकता था कि यह ज्ञान नया है या पुराना। इमम विस्वते योगम, इस योग को विवस्वान सूर्य को, देखिए योग का क्या अर्थ है, यह है ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। कर्म योग का विज्ञान है ये। तो सूर्य को सबसे पहले यह ज्ञान देने का गहरा एक आप प्रतीकात्मक अर्थ समझिए। देखिए, सूर्य देव सभी को प्रकाश देते हैं, जीवन का आधार है वे, वही अंश हैं जिससे हम सब आदि पुरुष निकलते हैं। तो अव्ययम यानी कि अविनाशी, अपरिवर्तनीय, यह जो ज्ञान है देखिए ये कभी पुराना नहीं हो सकता। यह सदैव, जब तक धरती है और जीवन है, प्राणी है, जीव है, यह प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हमने समझी है। विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ये जो है ये राजसी परंपरा है। इक्ष्वाकु जो हैं ये सूर्य वंश के संस्थापक थे। भगवान श्री राम जो हैं इसी वंश में आगे जन्म लिए। तो इससे देखिए ये स्पष्ट होता है कि ये हम जीवों के साथ साथ ही जो राजा और क्षत्रिय जो हमारे पूर्वज जो रहे, उनके लिए कितना ये ज्ञान आवश्यक था, जो समाज का नेतृत्व करते थे। आगे चलते हैं। दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस योग शास्त्र को राज ऋषियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीतने के कारण ये जो ज्ञान है ना ये पृथ्वी से लुप्त हो गया। परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त होता है। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये समझना। जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है परंपरागत होता है, स्वकल्पित नहीं होता। गुरु से शिष्य को ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी
वो हस्तांतरित होता रहता है। राजर्षिः यानी कि राजऋषि, देखिए वो राजा जो ऋषि तुल्य थे, राजा जनक, अम्बरीश आदि, ये सब, तो ये केवल राजनीतिक शासक नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से ये कितने उन्नत थे। अपना कर्म करते हुए भी इनको ये ज्ञानी थे। तो ये इस अध्याय का मूल संदेश यही है। और सकालेन महता योगो नष्टः, बहुत समय बीतने पर ये जो योग है नष्ट हो गया। अब नष्ट कैसे हो गया भाई? परंपरा टूट गई। देखिए, शुद्ध ज्ञान जो है उसकी विकृति हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए, ज्ञान तभी तो आगे बढ़ेगा जब योग्य शिष्य होंगे। अब जब से ये समाज चला, इतने हजारों साल हुए, भौतिकवाद आ गया, तो मोह माया में सब लोग संलग्न हो गए। तो आध्यात्मिक मार्ग जो है उससे लोग विमुख हो गए। तो परंपरा टूटनी थी। आगे कैसे, जब योग्य शिष्य ही नहीं होंगे तो ये ज्ञान आगे कैसे स्थापित होगा? तो इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान जो है समय समय पर इस ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं जब भी वह लुप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा श्लोक। स एव अहम मया ते अध्ययोग प्रोक्ता पुरातन भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तम। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह अत्यंत उत्तम रहस्य है। स एवं अयम, वही यह प्राचीन अविनाशी योग जो सूर्य को दिया था, वही मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। देखिए, पूरी भगवत गीता जो लिखी गई है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे, क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? भक्तः असि में, तुम मेरे भक्त हो। देखिए, भक्ति जो है ना, अंधविश्वास नहीं है। यह प्रेम, अटूट श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का भाव, यह होता है भक्त। और सखा च, और मित्र भी हो। मित्रता, देखिए मित्रता क्या है? विश्वास, एक खुलापन, निकटता। रहस्यम ही एतत् उत्तम, यह जो परम रहस्य है। देखिए, रहस्य कितना महत्वपूर्ण शब्द है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। इसलिए कोई गोपनीय ज्ञान नहीं है कि ये कोई सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? यही दो चीजें बताई, भक्त और श्रद्धावान होना। वही इसको ग्रहण कर सकता है जो पूर्ण श्रद्धा रखता है ईश्वर में। और एक, जब देखिए पूर्ण श्रद्धा होती है तो दूरी नहीं होती, निकटता होती है, विश्वास होता है। तो ये जो श्लोक है, गुरु शिष्य संबंध की एक आदर्श स्थिति जो हो सकती है वो दर्शाता है। शिष्य के अंदर भक्ति, पूर्ण विश्वास एवं योग्यता ये होनी चाहिए। तभी गुरु जो है वो अपना हृदय खोलकर परम ज्ञान जो है वो प्रदान कर सकता है। आगे आगे चलते हैं। चौथा श्लोक। अब अर्जुन जो है वो कह रहे हैं, अर्जुन वाच अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम अवदो प्रोक्तवानिति। अर्जुन कह रहे हैं, आपका जन्म तो बाद का है और सूर्य का जन्म तो इतना पहले हुआ है। फिर मैं ये कैसे समझूं कि आपने ही आदिकाल में ये सूर्य को ये ज्ञान बताया था? अब देखिए, अर्जुन का जो है एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। अगर आप इसको देखें तो भाई, आप देह की दृष्टि से देखें तो महाभारत काल में श्री कृष्ण की क्या उम्र है? मतलब वो एक युवक के रूप में ही तो अर्जुन के सामने है। और सूर्य देव करोड़ों वर्ष, इतना पुरानी बात। तो अर्जुन की जो ये जिज्ञासा है, ये इसको भी हम समझ सकते हैं कि क्यों अर्जुन ने ऐसा क्यों पूछा। देखिए, एक तो वास्तविक शंका भी है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, ये मथुरा में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद ये यहां आ गए, है ना? तो ये सूर्य को कहां उपदेश दे रहे? तो ये व्यवहारिकता से भी अर्जुन पूछ रहा है। दूसरा, हमारे लिए, लोक शिक्षा के लिए, अर्जुन को पता है, वो जानते हैं कि ये श्री कृष्ण है, ये परमेश्वर है। परंतु
दूसरों के लाभ के लिए, कि औरों को भी इनकी सच्चाई पता पड़े कि ये कौन है। और इसके साथ ही देखिए, अवतार तत्व को भी यहां पे समझने का हमें मौका मिलता है कि भगवान जो समय समय पर देखते हैं हम, दशावतार मनुष्य रूप धारण करके जो भगवान आते हैं, इसका क्या रहस्य है, ये क्यों ऐसा होता है। तो ये सब शंकाएं जो है इस प्रश्न में आ रही हैं। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब इसके उत्तर में जो है भगवान आगे इस रहस्य को प्रकट करेंगे। साधारण भाई, साधारण दृष्टि से हम देखें तो असंभव ही लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सूर्य को ज्ञान दिया और ये, लेकिन भगवान की दिव्य प्रकृति को हमें समझना पड़ेगा, उसी के बाद ये स्पष्ट होगा। आगे चलते हैं। 5वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। अब ये जो श्लोक है पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। भगवान तथा जीव, इनके बीच मूलभूत अंतर क्या है, वो यहां में समझने की आवश्यकता है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी त्वचा, मेरे और तुम्हारे दोनों के अनेक जन्म हुए हैं। अब इसमें मौलिक अंतर क्या है। देखिए, जीव का जन्म क्यों होता है। जीव है कर्मों के वशीभूत, हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञानता से ढके हुए, तो हमारा जो जन्म है पीड़ादायक है। भगवान के जो अवतार होते हैं वो स्वेच्छा से होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं, वो लीला होती है उनकी। तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको जानता हूं। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे अपने सभी अवतारों को, सभी जीवों को, सभी जन्मों का उनको पूर्ण ज्ञान है, कालातीत है वो। न तुम वेत्य, तुम नहीं जानते। देखिए, हम जो जीव हैं, हमें अपने पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं है, हमें थोड़ी पता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। ये क्यों है। देखिए, ये माया के कारण है, माया का आवरण है ये। हर जो हमारा नया जन्म होता है, हम पिछले जन्म की कोई हमें स्मृति नहीं होती। ये देखिए इसलिए है, भगवान जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हम जो जीव हैं वो अज्ञानवश, हम इस कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं। इसलिए भगवान का जन्म तो एक दिव्य लीला है, और हमारा जो जन्म है वो कर्मों का फल है। तो देखिए, ये जो श्लोक है, इससे हमें विनम्रता का ज्ञान भी आता है। हम इस जन्म में जो कुछ भी हैं, कुछ भी कर लें, हम कितने ही बड़े हो जाएं, है ना, कितने ही उन्नति प्राप्त कर लें, ये सब तो अनगिनत जन्मों के संस्कारों का ही तो परिणाम है एक तरह से। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए विनम्रता की सीख भी हमें यहां से मिलती है। आगे चलते हैं। 6वां श्लोक। अजः अपि सन अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वर अपि सन, प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवामि आत्मयया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा स्वरूप अविनाशी है, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, तो भी मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। देखिए, ये जो श्लोक है पूरी तरीके से अवतार जो रहस्य उसको हमें समझा रहा है। 4 महत्वपूर्ण बातें जो है भगवान ने हमें बताई। अजह अपि सन, यद्यपि अजन्मा हूं। देखिए, भगवान का कोई जन्म नहीं है, जैसे हम साधारण जीवों का जन्म होता है। स्वयंभू है वो, सदा विद्यमान। उनका जन्म जो है वो एक तरह से प्रकटीकरण, सृष्टि नहीं है वो। अव्यय आत्मा, अविनाशी स्वरूप वाला, यानी कि भगवान का स्वरूप जो है वो कभी क्षीण नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। जन्म मृत्यु वृद्धि, ये जितने ये, उन पे इसका कोई असर नहीं है। और देखिए, समस्त प्राणियों के स्वामी होते हुए भी भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सबके नियंता है, फिर भी वे मनुष्य रूप जो है धारण करके आते हैं, प्रकट होते हैं। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके। देखिए, प्रकृति का क्या अर्थ है यहां पे। भगवान जो है अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी योग माया,
जो हम साधारण जीव जो प्रकृति के अधीन होते हैं, जो माया है, परंतु भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं। हम प्रकृति के अधीन है, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं। इसके बाद आत्म माया, यानी कि अपनी योग माया से, योग माया मतलब भगवान की दिव्य शक्ति, जिसे जो लीला हम कहते हैं जिसको, और महामाया यानी कि जीवों को भ्रमित करने वाली शक्ति। तो भगवान आत्माया अर्थात यानी कि उनकी इच्छा से, उनकी ही इच्छा से वो अवतार ले रहे हैं। तो ये जो जन्म होता है भगवान का, ये स्वैच्छिक होता है, दिव्य होता है। भगवान का जो अवतार है वो कोई सामान्य जन्म नहीं, एक दिव्य प्रकटीकरण है एक तरह से। जैसे वो मनुष्य बनते नहीं है, ये कहना गलत होगा कि मनुष्य बन गए, वो मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, ये है सही तरीका कहने का। तो ये श्लोक में हमें पता पड़ता है। आगे चलते हैं, 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। देखिए, ये भगवत गीता का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से ये एक है। भगवान जो है वो अपने अवतार लेने का मूल कारण क्या है वो बता रहे हैं। यदा यदा, जब जब, यानी कि एक बार की कोई घटना नहीं है, बार बार, युग युगांतर में। आप देखिए जितने दशावतार जो रहे हैं, मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, वराह अवतार, परशुराम, भगवान श्री राम, कृष्ण, तो ये इसी सिद्धांत के कारण ही ये अवतरित हुए हैं। धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि। देखिए, धर्म का अर्थ जो है कोई पूजा पाठ या कोई संप्रदाय से धर्म का अर्थ नहीं है। सत्य, न्याय, नैतिकता, प्रत्येक वस्तु और प्राणी का स्वाभाविक गुण और कर्तव्य जो है, ये धर्म। समाज को संगठित करने वाला नियम, आध्यात्मिक मूल्य जो हमारे हैं, तो इनका पतन, जब लोग धर्म का पालन नहीं करते तो नैतिकता खत्म हो जाती। शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान केवल धर्म की कमी नहीं है, बल्कि अधर्म की सक्रिय वृद्धि। देखिए, जब समाज में आप देखिए कलयुग चल रहा है इस समय, हिंसा, झूठ, ये अन्याय, ये सामान्य हो चुका, ये इनमें कोई आश्चर्य नहीं करते, ये तो होता ही है, ये तो कॉमन हो चुका है। तो असुर प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो शासन पे आ जाते हैं, वो टॉप पोजीशंस पे आ जाते हैं। साधु संत जो अच्छे विचार रखते हैं, जो नर्म स्वभाव वाले लोग, उनका उत्पीड़न होता है। और धर्म के नाम पर, धर्म के ही नाम पर अधर्म किया जाता है। तदात आत्मानम सृजाम्य हम, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। सृजामी यानी कि सृष्टि करना, यानी कि प्रकट करना। भगवान अपने दिव्य रूप को मनुष्य या भी किसी और अन्य रूप में वो प्रकट करते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है अत्यंत प्रासंगिक है। जब भी समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, यह सब कुछ जब भी बढ़ेगा, तो भगवान जो है धर्म की पूर्ण स्थापना, पुनः स्थापना करने के लिए वो आते हैं। और महान आत्माएं जो हैं वो अवतरित होती हैं, वो जन्म लेती हैं पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए। आगे चलते हैं, श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्ट कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। देखिए, पिछले ही श्लोक का जो ये एक विस्तार है, अपने अवतार लेने का श्री कृष्ण ने 3 मुख्य उपदेश बताया। परित्राणाय साधु नाम, साधु की रक्षा करने के लिए। साधु कौन? जो सत्य, धर्म, नैतिकता का पालन करते हैं, भगवान के भक्त हैं, जो उनकी गलती नहीं, निर्दोष हैं, फिर भी उन पर अत्याचार हो रहा है।
समाज को वो सही मार्ग दिखा रहे हैं, है ना। तो जैसे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार में आए, द्रौपदी की रक्षा करी चीरहरण के दौरान, तो है ना। तो ये साधुओं की केवल देखिए भौतिक रक्षा नहीं है, आस्था की रक्षा, मनोबल की रक्षा, है ना। उनके मार्ग में जैसे जो बाधाएं आती हैं उसकी उसका निवारण। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्ट जो पापी लोग निर्दोषों को सताते हैं, अहंकार में चूर, वो तो स्वयं को ही, मतलब भगवान को ही चुनौती, भगवान को कुछ नहीं समझते हो। समाज में अव्यवस्था जो लोग फैलाते हैं, अराजक तत्व। अब हम देख लीजिए हमारे जो पूरी हिस्ट्री रही, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, ये सब तो हमारे हैं ही। और इसके बाद भी आप आपके समकालीन काल में आप देख लीजिए कितने। तो जब भी दुष्ट लोग, उनको उनका विनाश करने के लिए, और विनाश देखिए कोई शारीरिक हत्या नहीं है, अहंकार का विनाश, अज्ञान का विनाश, है ना, दुष्ट वृत्तियों का विनाश। और जो अत्यंत ही दुष्ट है उनका तो मतलब पूर्ण विनाश, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है धर्म की पुनः स्थापना, नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, समाज में व्यवस्था लाना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, है ना। युग युगे युगे ये भी आया, क्योंकि देखिए चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो प्रत्येक युग में भगवान जो है विभिन्न विभिन्न रूपों में आए हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में ज्ञान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा के द्वारा, और कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा। तो ये कल की अवतार जो है कलयुग में आना शेष है, ये अभी अवतार लेंगे। अभी तो लाखों वर्ष आएंगे, उसके बाद जो है कल की अवतार आएगा। तो ये जो श्लोक है आश्वस्त करता है हमें कि देखिए कितना भी अंधकार हो जाए, कितनी भी समाज में अराजकता फैल जाए, भगवान अवश्य आएंगे। बुराई अस्थाई है, अच्छाई की जीत निश्चित है। आगे चलते हैं, 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेत्ति तत्वतः, तत्वक्ता देहम पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को दिव्य यानी कि अलौकिक जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। देखिए जो श्लोक है इसमें मुक्ति का सीधा मार्ग बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को तत्वतः अर्थात यथार्थ रूप से गहराई से समझता है, वो इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, कुचक्र है, इससे मुक्त हो जाएगा। भगवान का जो जन्म है सामान्य मनुष्यों की तरह कर्मों के फलस्वरूप नहीं है। वे अपनी योग माया से, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तो उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। कर्म के बंधन में वे बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं है। तो देखिए इस बात की कोई बौद्धिक समझ नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान। इसका क्या मतलब है? हृदय से, पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण के साथ आपको समझना है। तो ये ज्ञान जैसे कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव अनु, अनुभव वाला ज्ञान है, बेसिकली अनुभवात्मक ज्ञान है। तो जब व्यक्ति जो है भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से जब जानेगा, तो आप ये माने सभी संचित कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, आप सीधे परमात्म तत्व में आप जो है वो मिलेंगे। तो ये जो है सगुण उपासना जो है उसका सुंदर फल दर्शित किया गया है श्लोक में। आगे चलते हैं, 11वां श्लोक। 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोध मम मया माम उपाश्रितः बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भवम आगता। राग, भय और क्रोध इनसे रहित
मुझ में तन्मय और मेरा आश्रय लेने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करना कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है कि ये तो कैसे होगा। अनेक लोग पहले भी उन्होंने ये प्राप्त किया है। तो इसके तीन जो हैं मुख्य विकार, राग, भय, क्रोध, विषय वस्तुओं में अत्यधिक लगाव। हमने पिछले अध्याय में जाना, जब व्यक्ति भगवान में तन्मय हो जाता है, सांसारिक वस्तुओं में राग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। देखिए, राग ही जो है ना, ये इस संसार में हमको बांधता है। ये जो मोह माया जिसको कहते हैं, वो राग ही है। ये हमने पिछले अध्याय में अच्छे से इसका हमने विश्लेषण किया कि राग ही वो मुख्य कारण है जिसके कारण हम इस संसार बंधन से बंधते हैं। इसके बाद भय, मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय। ये भय तो देखिए, ये सब जब तक रहेंगे, हमें जब ज्ञान होगा तो ये सब उसके बाद समाप्त होंगे। आत्मा और ज्ञान क्या है? आत्मा अमर है, भगवान उस आत्मा के रक्षक हैं। तो ये भय किस काम का? ये हानि का भय, अपमान का भय, भय में ही तो जीते हैं हम एक तरह से। तो ये भय जब समाप्त होगा, जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा। इसके बाद क्रोध। देखिए, राग से ही क्रोध उत्पन्न होता है, ये हमने जाना था पिछले अध्याय में। जब राग नहीं रहता तो क्रोध का कोई आधार ही नहीं, क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को लगाकर मेरे ही चिंतन में तुम विलीन रहो। यह भक्ति का उच्चतम स्वरूप है, जहां देखिए, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान का चिंतन कर रहा है, वह भी वो परमात्म तत्व है, और जिसका चिंतन कर रहा है वह भी परमात्म तत्व है। सब एक ही, जिसको डिवाइन कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, वो दोनों एक ही। तो ये जो ज्ञान है ना, यही तप है। तप जो देखिए, ज्ञान तापसा, ये तप कोई कठोर ऐसा शारीरिक तप नहीं है, ये ज्ञान की साधना है। हम ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। यही सच्चा तप है। तपस्या जो है वो यही है। यह ज्ञान व्यक्ति को पूर्णतः पवित्र कर देता है। तो भगवान के स्वरूप को जब हम प्राप्त होंगे, तो यही जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होना ही पूर्णतः मुक्ति है। भगवान और हम एक ही रूप जब हम हो जाते हैं, ये है मुक्ति। जब हम इस ज्ञान को हम मान लेते हैं कि हम जो ये आत्मा है और जो परमात्मा है वो एक ही तत्व है, ये जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हम मुक्ति के मार्ग पर होते। तो देखिए, श्लोक बहुत ही आशावान और प्रेरणावान श्लोक जो है, ये दे रहा है कि कोई मुक्ति, आप ये मत समझिए कि कुछ चुनिंदा लोग जो हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सच्चे मन से इसका प्रयास करेगा, सच्चे श्रद्धा से इस ज्ञान को अपने अंदर लेगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं, 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार मेरी शरण में होते हैं, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए, भगवान की संभाव दृष्टि जो है उसको देखिए, उनकी करुणा देखिए। गीता का ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को उसी रूप में वे दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उन्हें पूजता है। जैसे अर्जुन ने मित्र मानकर पूजा तो मित्र बन गए। कोई आप माता पिता मानेंगे तो वो वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। तो ये कितने सारे देखिए विभिन्न प्रकार है, विभिन्न प्रकार की आप भक्तियां हैं। सगुण रूप में आप कोई पूजता है, निर्गुण ब्रह्मन की उपासना करते हैं, है ना। दास भाव से पूजा जाता है, सखा भाव से पूजा जाता है। तो ये
सब देखिए मार्ग हैं, ये सब भक्ति के अलग अलग तरह की भक्ति है। कई लोग कर्म योग से साधना करते हैं, ये एक अलग मार्ग है। तो आप देखेंगे हमारे मतलब इतना वैरायटी है कि आपके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। आप स्वयं ये निर्धारित कीजिए कि आपको दास भाव आप को अच्छा लगता है, या फिर कर्म योग से साधना अच्छी लगती है, या निर्गुण ब्रह्मन को आप उपासना करते हैं कि भाई मैं तो, मुझे ये शेप एंड फॉर्म जो सगुण ब्रह्मन है उसमें मंदिर मूर्ति, मैं तो ध्यान में मतलब चिंतन करना चाहता हूं। तो जैसा भी आप श्रद्धा रखते हैं उसके अनुसार ही जो भगवान है वो आपको फल देते हैं। तो देखिए ये कह नहीं सकते सभी मनुष्य, चाहे वो जाने चाहे ना जाने, तो अल्टीमेटली भगवान के मार्ग पर तो चल ही रहे हैं। देखिए सुख की खोज में जो है वे वास्तव में परम आनंद रूप भगवान को ही खोज रहे हैं। जो ज्ञान की खोज में वे परम ज्ञान स्वरूप जो है भगवान का उसे खोज रहे हैं। तो देखिए सभी मत, कितने ही मत हों, कितने पंथ हों, उपासना की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। कोई देखिए ये तो हमारे हिंदू धर्म में तो इतना अलग अलग ये है कि किसी के घर में किसी तरीके से पूजन होता है, एक ही त्योहार का एक ही पूजा की विधि कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से। तो अंततः सभी मार्ग एक ही परम लक्ष्य की ओर जो है वो ले जा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और ये देखिए इसी हिंदू धर्म धर्म की ही ये उदारता है कि एक समावेशी दृष्टिकोण है। कोई एक बात नहीं है कि ये लाइन लिख दी है और ऐसे चलना है, सबको ये करना है, ये गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, सही है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। अल्टीमेट गंतव्य जो है वो सबका सेम है। तो हमें देखिए हमेशा कोई दूसरा उसकी कोई उपासना की पद्धति है उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। सभी अपने अपने मार्ग से ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो जिसको जो मार्ग सहज लगे वो उसका अनुसरण करे। आगे चलते हैं, श्लोक 12। काक्षांतः कर्मणां सिद्धम यजन्ते इह देवतः क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धः भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। देखिए इस श्लोक में भगवान देवताओं की उपासना के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए अधिकांश लोग यूजुअली ऐसा ही होता है, धन संतान यश स्वास्थ्य, भाई इन्हीं चीजों के लिए तो काम हम देवताओं की पूजा करते हैं। और आप शुरू से देख लीजिए, पौराणिक काल से जितने भी राजा हुए वो यज्ञ करते थे ताकि ईश्वर जो है वो प्रसन्न हो और उन्हें वरदान दे। तो ये सकाम उपासना, इसमें कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन ये कोई उच्चतम साधना नहीं है। तो देवों की उपासना से देखिए फल आपको मिलेगा, ये सत्य है, लेकिन वो जो फल है ना वो अस्थाई फल है। जैसे पुण्य होता है ना, आप देखिए जैसे आपके बैंक में बैलेंस होता है, ऐसी पुण्यों का एक बैलेंस है। तो वो जब खत्म हो जाएगा बैलेंस, तो उसका फल भी समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक क्या है, ये कर्म प्रधान लोक है। यहां पर कर्मों का फल जो है वो शीघ्र मिलता है। देवता भी जो है मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है, मनुष्य शरीर में ही मोक्ष संभव है। जो मोक्ष जिसके लिए हम सब अग्रणी है, जिसके लिए हम सब साधना कर रहे हैं, वो मनुष्य शरीर में ही संभव है। देवता नहीं मोक्ष को पा सकते। तो देव उपासना से मिलने वाला जो फल है वो सीमित है, नश्वर है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं देगा। देवता स्वयं जन्म मृत्यु के अधीन है। तो देखिए भगवान जो है यहां पर सूक्ष्म रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि जो लोग क्षणिक सांसारिक सुखों की कामना कर रहे हैं, जो छोटे से जैसे बच्चे के लिए खिलौना होता है, रहते तो हम आजीवन बच्चे ही हैं, बस वो हमारे खिलौने जो हैं वो बदलते रहते हैं। बचपन में वो एक छोटा खिलौना होता है, बड़े होके जब हम बड़े होते हैं तो खिलौने जो है वो अलग अलग शेप्स लेते रहते हैं, लेकिन रहता वो बच्चा और उसके खिलौने की चाहत वही मरते दम तक रहती है। लेकिन देखिए अब जो परम शांति को चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वो परमात्मा की उपासना करें। क्योंकि देखिए हमारे वैदिक धर्म में विभिन्न देवताओं की पूजा का प्रावधान है ना। कितने आप देखिए, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, ये सभी जो हैं परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियां हैं। आप
किसी को भी पूजें, अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है। तो आज भी देखिए लोग विभिन्न देवी देवताओं से विशिष्ट मनोकामना लोग करते हैं कि भाई सूर्यदेव से ये मांगेंगे, है ना, इंद्रदेव से ये मांग रहे हैं। तो देखिए ये भी एक तरह से श्रद्धा का ही प्रतीक है, लेकिन जरूरी है, आवश्यक ये है कि आप निष्काम भक्ति की तरफ बढ़े, है ना। ये एक अच्छी बात है कि भक्ति तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये 50% काम हुआ है अभी, है ना। बाकी 50% होगा जब निष्काम भक्ति होगी, उसकी ओर हमें बढ़ना है। 13वां श्लोक। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम वृद्धि अकर्तारम अव्ययम। गुण और कर्म, इनके विभाग के अनुसार 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। उस सृष्टि का कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी को अकर्ता जानो। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, विवादास्पद भी है, लेकिन इसे हम अच्छे से समझेंगे। संदर्भ समझना देखिए अति आवश्यक है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ये चतुर्वर्ण का जो सिद्धांत है ये हमें यहां पता पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ज्ञान, अध्यापन करना, यज्ञ करना, है ना, ये जितने भी काम है ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में आते। रक्षा करना, शासन करना, युद्ध करना, है ना, ये क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। व्यापार करना, गौपालन करना, कृषि करना, ये सब वैश्य उसमें आते हैं। और सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, सेवा भाव रखना, ये शूद्र है। देखिए अत्यंत जो महत्वपूर्ण बात है, गुण कर्म विभागश, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पर कभी भी आधारित नहीं, बल्कि गुण और कर्म पर आधारित थी। किसी व्यक्ति का वर्ण देखिए उसके स्वभाव, यानी कि जो गुण है, और वो एक्चुअली करता क्या है, उसका कार्य कर्म, उससे निर्धारित होता है, ना कि जन्म से। मेन बात देखिए समझने की कि मूल उद्देश्य क्या है, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है, श्रम विभाजन। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ऐसा ही तो देखिए, हर इंसान किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, तभी तो ये सब धरती चल रही है। अब हर आदमी हर काम करने लग जाएगा तो फिर तो कोई भी किसी चीज में अच्छा होगा ही नहीं। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, अपनी योग्यता है, उसके अनुसार वो कर्म करता है। इसी से देखिए सुव्यवस्था बनी रहती है, एक संचालित रूप से समाज जो है वो चलता रहता है। देखिए उसके बाद विकृतियां आई कालांतर रूप में, और जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये सब बनी, अन्याय शोषण का कारण भी बनी। तो ये कभी भी देखिए भगवान का ये कभी भी मूल आशय नहीं था, ठीक है। तो इसलिए समझने वाली बात यह है कि सृष्टि की जब रचना हुई उसमें वर्ण जो बनाए वो कर्म के आधार पर बने, ना कि, है ना, प्रासंगिकता आज के टाइम पे अगर आप समझें तो हर इंसान जो है, देखिए कोई शिक्षक है, कोई सैनिक है, कोई व्यापारी है, कोई एंटरप्रेन्योर है, सभी समाज के लिए आवश्यक है। इसमें कोई ऊंच नीच जैसा तो कुछ है नहीं कि ये ऊपर है और ये नीचे है। हर इंसान का एक अलग काम है और वो हम सब कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई इसमें प्रतिस्पर्धा वाली बात है, ठीक है। ये समझने वाली बात यहां पे मेन है। आगे चलते हैं, 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिप्तम न मे कर्म फले स्पृहा इति माम याभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और न ही मेरी कर्म फल में इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। देखिए ये जो श्लोक है निष्काम कर्म का जो मंत्र है वो बता रहा है। ये बता रहा है कि कर्म करते हुए कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान की निर्लिप्तता देखिए, देखिए वो इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, लेकिन वे पूर्णतः निर्लिप्त हैं, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं पाना। वे पूर्ण है, स्वयं में ही संतुष्ट हैं। वे करता नहीं है, साक्षी भाव, वे दृष्टा है ना। जैसे इसमें कमल पत्र का जो उदाहरण है वो एकदम सटीक बैठता है। कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही भगवान जो है वो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते। भगवान को कर्म के फल की कोई इच्छा ही नहीं। वे भगवान जो है वो
निष्काम कर्म की पराकाष्ठा है। जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म बंधन कैसे बनेगा, है ना। इति माम यो भी जानाति, जो व्यक्ति भगवान के इस स्वभाव को समझ लेगा, उसी के अनुसार वो अपना जीवन जीता है अगर, तो वो कभी कर्मों से नहीं बंधेगा। ये जो है ये सैद्धांतिक ज्ञान है, ठीक है। व्यवहारिक जीवन जो है इसमें हमें इसको अपनाना है। साधक के लिए देखिए समझना बहुत आवश्यक है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से बचा नहीं जा सकता। त्यागना क्या है, फल की आसक्ति। बात वहीं आती कि जो अपने आप को आप देखिए, आप जब खुद को कर्ता मानेंगे नहीं, आप एक निमित्त मात्र हैं, आपको ऐसा मानना है। सभी कर्म जो है ईश्वर अर्पण बुद्धि से हमें करने हैं। सपोज कोई टीचर है, अब वो टीचर ये सोचे कि मैं तो महान शिक्षक हूं, ये बच्चे जो है ये मेरी वजह से ये कुछ पढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो मैं देखिए कितना महान हूं। अब हुआ क्या, ये बंधन आ गया, वो शिक्षक जो है उस कर्म से बंध गया। लेकिन अगर वो ये सोचे कि देखिए मैं तो निमित्त मात्र हूं, असली शिक्षक तो परमात्मा है, तो मेरा तो मैं तो मिडिल में हूं, है ना। ये है मुक्ति का मार्ग, है ना। तो हमें अहंकार किसी भी बात का हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अहंकार रहित होकर, फल की चिंता छोड़कर, मेन बात है असफलता और सफलता में संभाव, कुछ भी रिजल्ट हो हमें मतलब नहीं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। तो कर्म योग का देखिए बेसिक सार जो है वो यही है, कर्म करना है और कर्म के बंधन से जो है मुक्त रहना है। आगे चलते हैं, 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वातरम कृतम। इस प्रकार कर्म के तत्व को जानकर पूर्व काल के मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों ने भी कर्म किया, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्म को ही कर। देखिए जो श्लोक है इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म के रहस्य को समझकर ही कर्म करना चाहिए। ये ज्ञान देखिए सनातन है, कोई नई चीज नहीं है, सनातन ज्ञान है, प्राचीन परंपरा। भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जो महापुरुष जैसे जनक, है ना, अष्टावक्र, यज्ञवल्क, ये सब राजा होते हुए भी ये मोक्ष के मार्ग पर थे, इन्होंने भी कर्म किया, उन्होंने वो कर्म से विमुख नहीं हुए, कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। तो यह जो संदेश है अर्जुन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वो युद्ध से ना भागे, वो अपना कर्म करे। ज्ञातवा शब्द जो है ये अत्यंत देखिए महत्वपूर्ण शब्द है। कर्म करना पर्याप्त नहीं है, कर्म के रहस्य को जानना, उसके तत्व को समझकर कर्म करना चाहिए। यह समझना कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म का फल किसको मिलता है, निष्काम कर्म कैसे होता है ना। तो मुमुक्षु, मुमुक्षु जो है इसका जो क्या अर्थ है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है। तो मोक्ष की इच्छा अगर है, मोक्ष आप चाहते हैं, तो कर्म से तो आप भाग ही नहीं सकते। संसार में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, अ, अपने कर्म में लगकर, निस्वार्थ भाव से, फल की आसक्ति त्याग कर। आगे चलते हैं, 16वां श्लोक। किम कर्म किम अकर्म इति कव्ये अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें उस कर्म तत्व को भली बात ही कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। देखिए जो श्लोक है कर्म के विषय की जटिलता को दर्शा रहा है। भगवान यहां पर बता रहे हैं कि कर्म का विज्ञान जो है इतना सूक्ष्म, इतना गहन है कि बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। कव्य अपि मोहिता, कवि यानी बुद्धिमान, विद्वान लोग, शास्त्रज्ञ लोग, ये भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कर्म और अकर्म में अंतर करना बेहद कठिन है। शारीरिक रूप से कोई कर्म कर रहा है लेकिन मानसिक रूप से अकर्म में स्थित है, तो इसलिए, और ये सब इसलिए है क्योंकि सबसे देखिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है भ्रम। कर्म का तत्व जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है।
बाहर से दिखने वाला जो है और अंदर से वो क्या है, इसमें बहुत अंतर है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि कर्ता भाव से जो भी हम कर रहे हैं, ये कर्म जो है बंधनकारी होता है। बिना कर्ता भाव के जो हम करेंगे तो ये मुक्तिदायक है। तो भगवान अब आगे कह रहे हैं कि वो इस रहस्य को खोलेंगे। मैं तुम्हें कर्म का तत्व समझाऊंगा। तत्ते कर्म परवेक्ष्यामि। ये ज्ञान देखिए इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति हर तरह के अशुभ पाप से मुक्त हो जाता है। पाप से, कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार के दुख से, सबसे जो है ये मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है। 17वां श्लोक। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणः अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणा गति ही। कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए तथा अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। देखिए जो श्लोक है कर्म विज्ञान का, जो इसके तीन महत्वपूर्ण जो शाखा है उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कर्म। देखिए कर्म होता है विहित कर्म, शास्त्र, धर्म, समाज, इसके द्वारा जो मान्य जो कर्म है ना। आप जो भी नैतिक और धार्मिक कर्म करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, यज्ञ दान तप आदि करते हैं, क्षत्रिय युद्ध कर रहा है ना, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस कर रहा है, ये सब जितने भी कर्म है। दूसरा विकर्म। विकर्म वो हैं जो शास्त्र द्वारा पाप है, एक तरह से निषिद्ध है, ये पाप के कर्म है। हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, अन्याय करना, अत्याचार करना, ये सब धर्म विरुद्ध कर्म है। तो ये जितने विकर्म जो है ना, ये सदैव बंधनकारी है, ये ही दुख का कारण बनते हैं। इसके बाद है अकर्म। अकर्म का अर्थ है, देखिए इस सबसे सूक्ष्म जो अवस्था है ये, ठीक है, कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त रहना, कर्म में अकर्म देखना, फल की आसक्ति के बिना किया हुआ कर्म, साक्षी भाव में स्थित होकर किया गया कर्म। मैं करता हूं ही नहीं, ये तो प्रकृति के गुण हैं जो कर्म कर रहे हैं, इस बात का अनुभव अपने अंदर लेना। देखिए ये योगी की अवस्था है। बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये कर्म कर रहा है, समझिए, देखिए कर्म बाहर से कर रहा है, भीतर से वो अकर्म में स्थित है। गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति जो है वो गहन है। यह जो वाक्यांश है अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है ये समझना कठिन है। कौन सा कर्म किस परिणाम पे ले जाएगा ये हमें नहीं पता। प्रारब्ध, संचित, है ना, जितने भी ये कर्म की व्यवस्था जो है ये अत्यंत जटिल है। तो एक साधक को क्या चाहिए कि वो विहित कर्मों को पहले समझे, जाने कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। पहले सही और गलत का ज्ञान होगा, उसके बाद ही तो हमें पता होगा क्या करना है और क्या करने से बचना है। कर्म करते हुए अकर्म भाव, ये है मेन पॉइंट। कर्म करते हुए भी अकर्म भाव हमारे अंदर जो है स्थापित रहना चाहिए, और ज्ञान और वैराग्य के साथ हमें अपना कर्म करना है। आगे चलते हैं। 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृत्सन कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, और वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। देखिए ये जो श्लोक है कर्म के गूढ़ रहस्य को जो है उजागर कर रहा है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वो है जो कर्म करते हुए भी अपने को अकर्ता समझता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। आसक्ति और फल की इच्छा से वो रहित है, इसीलिए कर्म उसे बांधते नहीं है। देखिए ये वैसा ही है जैसे वह कर्म कर भी रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। अब दूसरी ओर जो व्यक्ति शारीरिक रूप से तो कुछ नहीं मतलब कर रहा, मन में मानसिक रूप से इच्छाएं, वासनाएं, प्लानिंग, बड़ी बड़ी आसक्तियां, पूरा ग्रसित दिमाग है,
वो कुछ ना करते हुए भी कर्म कर रहा है ना। देखिए, सन्यासी और ज्ञानी ये कोई बाहरी चीज नहीं है कि गेरुए वस्त्र डाल लिए या माला हाथ में ले लिए, इससे कुछ नहीं होगा। सच्ची निष्क्रियता देखिए वही है जब मन, आंतरिक जो है ज्ञान पूरी तरह से शांत होगा, आसक्ति रहित होगा। तो सच्चा ज्ञानी जो है कर्म में अकर्म देखता है, क्योंकि वह निष्काम भाव से जो है वो कर्म करता है। बाहरी रूप से निष्क्रिय है, लेकिन मन में आसक्त है तो वास्तव में भी कर्म कर ही रहा है। तो ये जो समझ है, ये समझना बेहद आवश्यक है। बाद श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभ काम संगत पर विजिता ज्ञान अग्निध अकर्माणम तम आहु पंडितम बुधः। जिसके सभी कार्यों का आरंभ काम और संकल्प से रहित है, तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसे विद्वान लोग पंडित कहते हैं। देखिए, श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सच्चे ज्ञानी की पहचान क्या है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय उसके मन में स्वार्थ या फिर कामना रहती ही नहीं है। उसके सभी कार्य लोक कल्याण और कर्तव्य पालन के लिए ही होते हैं, ना कि किसी कोई व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। ज्ञान रूपी अग्नि, देखिए ज्ञान रूपी अग्नि का क्या मतलब है? आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है। अग्नि जो है वो लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की जो अग्नि है सभी कर्म रूपी बंधन जितने भी हैं उनको नष्ट कर देती है। तो ऐसा ज्ञानी जो है कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म जो हैं उसे बांधते नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को शरीर और मन, जो ये फिजिकल शरीर जो है, शेप एंड फॉर्म, इससे ऊपर मानता है। वो आत्मा के रूप में जानता है खुद को। तो जो पंडित जो शब्द है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो केवल जो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है जिसके पास, मतलब केवल वही नहीं, ये उसके लिए है जो वास्तविक आत्म साक्षात्कार जिसने प्राप्त किया, जो समझता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रवत्तपि न एव किंचित करोति स। कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त और किसी आश्रय यानी किसी सहारे के बिना वह कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। देखिए, जो श्लोक है निष्काम कर्मयोगी की स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से वर्णित कर रहा है। ऐसा योगी कर्म फल की आसक्ति पूरी तरह से त्याग देता है। उसे ना तो सफलता की चिंता है, ना उसे असफलता का भय है। ये सब भाव उसके दिमाग में है ही नहीं जब वो कर्म कर रहा है। नित्य तृप्त, देखिए उसकी तृप्ति आत्मा में ही है। बाहरी वस्तुओं से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वहां उसका कोई काम नहीं। अपने भीतर पूर्ण आनंद आपके भीतर ही है, इसका अनुभव जो ज्ञानी करता है। देखिए, इसलिए उसको किसी सुख के लिए उसको कोई बाहर किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर ही आंतरिक सुख उसके अंदर है। निराशा, देखिए जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है, ना किसी व्यक्ति का, ना धन का, ना पद का, उसको कोई लेना देना ही नहीं इन सब चीजों से, है ना। तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्म में संलग्न है। और देखिए, लेकिन उसका अहंकार जो है वो इसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है वास्तविक कर्ता परमात्मा है, वे केवल निमित्त मात्र है। इसलिए देखिए, कर्म करते हुए भी वास्तव में वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या फिर कोई अहंकार है ही नहीं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, श्लोक 21 से 42 तक अगले सेशन में हम कवर करते हैं। आज हमने श्लोक 1 से श्लोक 20 तक जो है हमने इसका अध्ययन कर लिया है।